सिसोदिया का प्लान चौपट हो गया। झटका खा खाकर जेल में रोने को मजबूर हो रहे हैं। कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। केजरीवाल को फिर से मानहानि का मुकदमा करने की धमकी मिली है। किसने धमकी दी है? 3rd डिग्री मिलने पे सिसोदिया क्या चीखता रहा। हाल ऐसा है कि किसी को बता ना पाए। चिंता इस बात का है कि सरकार मेरी रह पाएगी या नहीं। रोशनी नहीं है दूर तक, क्योंकि भ्रष्टाचार से अपने रास्ते अंधेरा जो कर लिया है। जब रास्ता नहीं बचा है, कुछ भी तो बेशर्म की तरह मीडिया के सामने मुंह फाड़ रहे हैं। इनका इलाज जनता कर देगी। नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बड़ा झटका दे दिया है। दोस्तों, सिसोदिया अभी ईडी की कस्टडी में है। अभी कोर्ट के तरफ से इनको लंबा जेल जाना पड़ रहा है। अब ईडी ने कोर्ट में कहा था कि एलजी ने जब शराब घोटाले मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बदल लिया था, लेकिन एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनके ईमेल और मोबाइल फोन से निकाले गए डेटा का एनालिसिस कर रही है। अभी सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं। बताएं आपको बड़ी खबर की ईडी के वकील जोहैब हुसैन ने कहा था कि सिसोदिया के असिस्टेंट विजय नायर इस पूरी साजिश को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब इस घोटाले में सरकारी तंत्र, बिचौलिए और कई अन्य लोग भी शामिल हैं। यह साजिश नायर, सिसोदिया के कविता और कई दूसरे लोगों ने मिलकर के रची है। अब इस मामले में 219 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है। यह भी बड़ी खबर है दोस्तों। अब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को रद्द करके दिल्ली की कोर्ट ने बेहद अहम टिप्पणी दी है। अब कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिसोदिया ही दिल्ली शराब घोटाले के मास्टरमाइंड है। उन्हें रिश्वत के तौर पे 90 से 100 करोड़ रुपए मिलने थे। अपने 34 पेज के आदेश में स्पेशल जज एमके नागपाल जी ने कहा कि आपराधिक षड्यंत्र में सिसोदिया ही एक्टिव रोल अदा किया है। अब स्पेशल कोर्ट का यहां तक कहना था कि सारे सबूत आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ हैं। अब वो साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि सिसोदिया करप्शन में पूरी तरीके से शामिल थे। अब बीजेपी बार बार दबाव दे रही है कि सिसोदिया को 3rd डिग्री दिया जाए और नार्को टेक्स्ट हो तो तोते की तरह सब बोलने लगेगा सिसोदिया। अब कौन कौन शराब घोटाले में शामिल था, सिसोदिया को सब पता है और वो सब सच बता देगा। अब स्पेशल जज एमके नागपाल जी ने कहा कि सिसोदिया को अरेस्ट करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है। न तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना की है और ना ही हाईकोर्ट की अवहेलना की है। अब बताएं यहां पे बड़ा मामला कि सीबीआई ने सिसोदिया को तभी गिरफ्तार किया जब एजेंसी को लगा कि यह बेहद जरूरी था। अब केजरीवाल की बोलती बंद है। इस बयान को सुनने के बाद इनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं है। ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं, लेकिन आरोप को साबित करना नहीं जानते हैं। 34 पेज के अपने फैसले में स्पेशल कोर्ट ने कहा कि वो सिसोदिया को छोड़ने नहीं जा रही है। उसे लगता है कि सिसोदिया को जमानत मिली तो वो बाहर जाकर के खेल कर सकते हैं। वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के साथ मामले से जुड़ी अहम कड़ियों को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं जो सबूत हैं, और यहां पे जो गवाह हैं उनको भटका भी सकते हैं। अब कोर्ट का कहना था कि वो 26 फरवरी को अरेस्ट हुए थे। अभी तक सीबीआई ने मामले की जांच पूरी नहीं की है, लिहाजा उन्हें नहीं छोड़ा जा सकता है। अब इस कोर्ट ऑर्डर पे आम आदमी पार्टी के चाटुकार का क्या कहना है? शर्म से ये लोग पानी पानी हो चुके हैं, मीडिया से भी मुंह छिपाते फिर रहे हैं। एमके नागपाल ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली का शराब घोटाला बड़े पैमाने पर आम लोगों को प्रभावित करता है। अब शराब नीति को बताते समय सिसोदिया ने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि यह बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है। कोर्ट का कहना था कि यह घोटाला आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। दोस्तों, अब कोर्ट का कहना था कि साउथ की लॉबी को ध्यान में रखकर यह सारा खेल रचा गया। उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नियम तोड़े मरोड़े गए हैं। रिश्वत की रकम में से 20 से 30 करोड़ रुपए विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अभिषेक अरोरा के मार्फत इधर उधर घूम रही थी।
अब कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने कुछ विशेष ब्रांडों को प्रमोट करने के लिए खेल किया है। वो कुछ खास शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाना चाहता था। अब इसके लिए उन्होंने तमाम नियमों को तोड़ा मरोड़ा और अपने सत्ता का गलत प्रयोग किया। साउथ की लॉबी से उनकी सांठगांठ इस मामले का सबसे अहम पहलू है। विपक्ष तो केजरीवाल पर यही आरोप लगा रही है कि सिसोदिया बिना पूछे केजरीवाल से कोई काम नहीं करते थे। तो क्या केजरीवाल सिसोदिया के परिवार पर दबाव बना करके ये सारे काम कर रहे थे? बहुत सारे बातें निकल करके सामने आ रही है। अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दी है। असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वह दिल्ली जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के निमंत्रण को स्वीकार करने के बजाय वह केवल उन जगहों पर जाएंगे जिन्हें वे खुद गूगल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्लम एरिया है दिल्ली में दोस्तों, जिसको छुपा करके केजरीवाल रखते हैं, जहां आज भी पानी की दिक्कत है, सड़कों की समस्याएं हैं, शिक्षा की कमी है। सिर्फ केजरीवाल उस जगह को दिखाते हैं सैंपल के रूप में, जो उन्होंने गिने चुने कुछ स्कूल बनवा रखे हैं, सड़कें बनवा रखी हैं। तो उन गरीब लोगों की समस्याओं को यह दिखाते नहीं है और सिर्फ हवाबाजी करते हैं कि मैंने सड़क बनवाए, स्कूल बनवाए। अरविंद केजरीवाल ने असम में अपनी पहली राजनीति रैली में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी रैली में कहा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य के सीएम को धमकी दे, ये कहीं से शोभा नहीं देता। लेकिन केजरीवाल जी, आप तो सीधा प्रधानमंत्री पर ही हमला कर देते हैं, क्यों? इसका जवाब तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कायर कहते हुए कहा था वह दिल्ली विधानसभा की ओट के पीछे छुपे हैं और सफेद झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी अपने बयानों के उलझन में फंस गए हैं। डिग्री तो प्रधानमंत्री जी से मांग ली, अब विपक्ष भी केजरीवाल की डिग्री मांगने की अपील कर रहे हैं। क्या दे पाएंगे केजरीवाल जी अपनी डिग्री? यह सवाल अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जनता को बता पाएंगे कि उनकी कितनी मार्क्स आई थी? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। केजरीवाल जी डिग्री मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते हैं। अब जनता को बेवकूफ बनाने की सीमा पार कर चुके हैं केजरीवाल जी। लेकिन जिस तरीके से इनके ऊपर अब आरोप लग रहे हैं, सारे विचारधारा जिस तरीके से ये देश और दुनिया के सामने थोप रहे हैं, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इन्होंने जो जो बयान दिए हैं, वो तमाम बयान अब धीरे धीरे झूठ होते हुए साबित हो रहे हैं। अपने बचाव के लिए किसी भी राजनेता के ऊपर आरोप लगा देना, लेकिन जब वही आरोप के सबूत इनसे मांगे जाते हैं तो ये उस चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, यानी जनता को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं।